हेलो गाइस, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम जा रहे हैं म्यूजियम। नासिक में रहते 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना भी टाइम नहीं था कि मुझे ये पास वाला म्यूजियम दिखा दे। तो आज मैं लड़ झगड़ के और जितनी भी तरकीबें मैं बना सकती थी तो मैं इनको लेके आ गई हूँ आज म्यूजियम में आर्टरी सेंटर का, जहाँ से वॉर से जुड़ी सारी चीजें आपको दिखेंगी। जो भी रिलेटेड उससे सामान था यहाँ पर उसको सेव करके रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी आज तक वॉर हुई है इंडिया की, उसमें जो भी सामान यूज किया गया, जो भी वेपन यूज किए गए, यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। सो भाई मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी बोर्ड में पढ़ने की कुछ कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो सोचा एक फोटो ही करवा लेते हैं। मोहित भी यहाँ पर पहली बार आया है और यहाँ पर इतनी उछल कूद कर रहा है, हर चीज को हाथ लगा लगा कर चेक कर रहा है। मैं भी अपने मन की तसल्ली के लिए आ गई हूँ और देख रही हूँ ये जो रखा हुआ है रियल है या फिर ऐसे ही है। नहीं तो सच में देखा यार, ये तो सच में रियल है, लेकिन इनके ऊपर कलर करके इनको अच्छे से प्रिजर्व किया गया है ताकि ये खराब ना हो। हम इस म्यूजियम में है बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यहाँ पर कोई आने का पैसा नहीं लगता। हाँ, बाहरी सिविलियन आएगा तो उससे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करते हैं। और मोहित ने तो इससे और भी मजा ले लिया, जीप में बैठकर इसने तो राइड्स भी ले ली। सच में इन सब चीजों को देखकर कितना रियल लग रहा है ना। और रियल में ये आर्मी सेंटर की बहुत ही प्यारी सी म्यूजियम है, जहाँ पर आपको हर चीज देखने को मिलेगी। मोहित कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सा स्माइल करे, लेकिन उसे स्माइल करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो गाइस, मैं भी कभी आर्मी की जीप में नहीं बैठी हूँ, लेकिन आज ये भी मजा मैंने ले लिया। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मैन मेड माउंटेन की तरफ, जहाँ पर इन लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कैसे इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल्स पर कारगिल की विजय हासिल। और यहाँ मोहित पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ न कुछ चीज वो तोड़ कर ही जाएगा। और अब हम चल रहे हैं आर्मी म्यूजियम हॉल में, जहाँ पर युद्ध से जुड़ी सारी चीजें यानी कि उनकी गन्स अभी तक भी प्रिजर्व करके रखी हुई है। और यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ के गार्डन और हर चीज को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। और मोहित तो जैसे यहाँ पर बिल्कुल अकेला ही आया है, अकेले ही यहाँ पर घूमे जा रहा है। और हमने यहाँ पर देखा ये पुराने वाला सिंगल जेट प्लेन, और देखिए ऐसे आर्मी टैंक जो यहाँ पर पता नहीं कितने ही भरे हैं। और मोहित देखो यहाँ पर अपनी लड़कियों वाली शक्ल बना बना के मुझे फोटोज दे रहा है। यार इस प्लेन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई हमें इसमें बिठा ले और एक हवा की सैर तो करवा के आ जाए, कि मजा ही आ जाए। अभी हम जा रहे हैं मेन सेंटर हॉल में, जहाँ पर बड़ी बड़ी तोपे लगी हुई। चलो भी हम आ गए हैं मेन सेंटर हॉल में, जहाँ पर एंटर करते ही ये घोड़ों वाला स्टैचू दिखा, जो दिखने में वाकई रियल लग रहा था। और देखिए हमने ये वाले स्टैचू, जिसमें हमें आर्मी वॉर का एक सीन दिखाया हुआ है, और उसी के पास बनी हुई है 3D पेंटिंग, जो की वाकई में एक बार देखने पर रियल ही लगती है। जो की मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, तो मैंने हर चीज को 10 बार देखा होगा। हम आ गए हैं बॉम्ब्स और तोपों वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको तरह तरह के बॉम्ब तोपे आपको देखने को मिलेगी, जिसके नाम और अलग अलग काम इस पे यहाँ पर लिखे हुए थे। लेकिन इन सबको पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम और टेक्निकल दिमाग होना चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और बाहुबली वाली गोला फेंकने वाली मशीन भी हमें यहाँ पर मिल ही गई। अब समझ में आया कि वो ये दिमाग कहाँ से लेकर आए थे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मैनमेड स्टेचू खड़े किए गए हैं, जो कि अलग अलग यूनिफॉर्म्स में है, और ये दिखाता है कि कौन सी पोस्ट पे है। अब आ गए हैं हम हिस्ट्री ऑफ मोटार्स पे। इससे पहले इन मोटार्स को किसने बनाया और कहाँ पे इन्हें इन्वेंट किया गया। देखिए यहाँ पर ये कैनन बॉल्स। अगर कोई क्यूरियस पर्सन यहाँ पर आकर इनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो सच में इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास टाइम की कमी नहीं होनी चाहिए। सो लो जी, तोपों की शुरुआत तो हो ही गई है। ये वो तोपे हैं जो कि पहले के जमाने में यूज की जाती थी, और ये छोटी छोटी तोपे मिनिएचर गन्स यहाँ पे लिखा गया है इनको, लेकिन मुझे इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इतना जरूर पता चला जब भी इनका निर्माण किया गया होगा, तब तक ये पहले यही बनाई गई होगी। और यहाँ पे हर जमाने की आर्टिलरी को अलग सेक्टर में रखा गया। जैसे कि हम सबसे पहले आ गए हैं मुगल आर्टिलरी, बाबर के टाइम में यहाँ पर इंडिया में शुरू की गई। और यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल भी दी गई कि फर्स्ट टाइम इंडिया में आर्टिलरी कौन लेके आया था। वही 1-1.5 पेज का ये लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसे पढ़ा तो नहीं, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया। मोहित ने तो हर तोप के सामने खड़े होकर अपनी एक एक पिक्चर जरूर करवाई है। अगर आर्टिलरी सेंटर का पूरा मैं आपको दिखाने लगी तो आप भी परेशान ही हो जाओगे। लेकिन अब हम आ गए हैं मराठा आर्टिलरी में, जिनका फाउंडर शिवाजी महाराज को माना गया है। इनके टाइम पे भी कुछ तोपों का आविष्कार किया गया, उसे भी इस म्यूजियम में दिखाया गया है। मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि पुराने जमाने में कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता था, हर चीज का कलेक्शन आपको इस म्यूजियम में मिल जाएगा। हम आ गए हैं ऐसे सेक्शन में जहाँ पर बड़ी बड़ी तोपे हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है उन कैनन्स की जो हमें कभी पुरानी मूवीज में देखने को मिलती है, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम में। यहाँ मैंने देखी छोटी सी घोड़ा गाड़ी, जो कि शायद अंग्रेजों के टाइम में ही चला करती थी। इसे भी बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। यहाँ पर मैं और मोहित अब कर रहे हैं हम थोड़ा सा फन। मोहित के पापा तो कैमरा के सामने आते ही नहीं, उन्हें तो कैमरा के सामने आते ही शर्म आने लग जाती है। और हमने देखी आजकल की आधुनिक गन, यानी कि रॉकेट प्रोजेक्टर। बहुत ही बड़ा था ये, कि कई सारी मिसाइलों को एक साथ में दागा जाता है। और अब हम आ गए हैं छोटे छोटे सेक्टर्स में, जहाँ पर आधुनिक मिसाइलों के छोटे छोटे मॉडल रखे गए हैं, जो कि दिखने में तो अलग है ही, इनके नाम भी बहुत ही अलग से है। हमने देखी बहुत बड़ी बड़ी गोलियां है, मिसाइल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन नाम से भी कुछ अलग से समझ में नहीं आया। हम गए हैं इंडो पाक वॉर रूम 1965, जहाँ पर उससे जुड़ी सारी चीजें लिखी गई हैं और सारी चीजों को अच्छे से कलेक्ट किया गया है। इस टाइम में ये वॉर कहाँ पर लड़ी गई और कितने वीर जवान इसमें शहीद हुए, पूरों का यहाँ पर बायोडाटा लिखा हुआ है। और इस टाइम में कौन सी गन्स और इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते थे, उनका भी पूरा बायोडाटा है यहाँ पर। और यहाँ का एक व्यू तो मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे कि रियल में ही कश्मीर की सीनरी यहाँ पर हो, या फिर हम सच में कश्मीर में आ गए हो। टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने पूरा चित्रण हमारे सामने अच्छे से कर दिया है। अब हम आ गए हैं एक दूसरे हॉल में, JNK और गोवा लिबरेशन
इंडो चाइना वॉर, जितनी भी वॉर्स यहाँ पर हुई थी उनका यहाँ पर बायोडाटा दिया गया है। जिस वक्त ये वॉर हुई थी उस टाइम तो हम शायद बोर्न भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उन चीजों को इतने अच्छे से संभाल के रखना और हमारे सामने डिस्क्राइब करना सच में बहुत ही अच्छी बात है। ये दिखाया गया है कि कैसे वॉर के टाइम पर एक आर्मी पर्सन के लिए कैसे माहौल बन जाता है और कैसे उसे हर सिचुएशन के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। सब देखकर आज इंडियन आर्मी पर्सन के लिए मन में और भी प्राउड फील हो रहा है। अपने घर परिवार से दूर रहकर भी इंडिया की रक्षा के लिए अपनी जान तक भी गवा देते हैं। नेक्स्ट आ गए हम बैटल ऑफ चूसुल, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि वॉर पर्सन के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है वॉर्स के टाइम पे। यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया गया है कि कैसे बर्फीले इलाकों में यहाँ पर आर्मी पर्सन अपना सामान लेकर जाते हैं और यात्रा करते हैं। एक बार तो इन्हें देखकर लगा कि ये शायद रियल के ही घोड़े हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, ये तो मैन क्रिएटिव है। तो हम लोग आ गए हैं अवार्ड सेक्शन में, जहाँ पर सेना के उन वीर जवानों के अद्भुत कार्यों के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है हमारे प्यारे इंडिया का मैप। दूसरे सेक्शन में दिखाया गया है कि इंडिया में पड़ने वाली बर्फीली घाटी पर रहना और सर्वाइव करना शायद तक बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि लेह लद्दाख या फिर सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म्स पहनकर सेना के जवानों को जाना पड़ता है। हम आ गए सेना के एक और अवार्ड सेक्शन में, जहाँ पर इनको कीर्ति चक्र दिया गया है। जिन्हें इनसे सम्मानित किया गया, वहाँ पर इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया गया है जब भी जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी हमला हुआ है तो हमारे जवानों ने कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। कि हर तस्वीर इतनी रियलिस्टिक लग रही है कि सारी घटना हमारी आंखों के सामने ही हुई हो। और अब हम आ गए हैं स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर सेक्शन, जहाँ पर हमारे आर्मी के जवानों ने ओलंपिक्स या किसी और अदर गेम्स में, जैसे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, पार्ट लिया है और हमारे देश के लिए मेडल्स जीते हैं। वो आर्चरी हो या फिर तलवारबाजी, हमारे इंडियन आर्मी ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। यूएन सेक्शन पर इसकी मेंबर कंट्रीज और अदर कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं। हम आ गए हैं ट्रॉफीज के सेक्शन में और हमें देखिए बहुत बड़ी सारी ट्रॉफी ही यूनियन ट्रॉफी बोला गया है। सेना को जितने भी अवार्ड्स मिले गए हैं वो इसी सेक्शन में ही रखवाए गए हैं। हम आ गए हैं कारगिल वॉर सेक्शन में, जहाँ पे आपको मिलेगी कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई सारी जानकारी। हमारा लास्ट कॉरिडोर है, तो यहाँ आकर खूब एंजॉय किया। यहाँ पर मिली वॉर से रिलेटेड सारी जानकारी। आ रहे हैं इस हॉल से बाहर आकर देखा हमने छोटा सा तालाब, जहाँ पर बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ थी। होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।